अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है फर्स्ट ईयर उर्दू नए सिलेबस के मुताबिक जो हमारी पहली नज़्म है उसके जो पहले दो अशार हैं उनके डियर स्टूडेंट्स हम तशरीह करेंगे। देखिए, नज़्म का उन्वान है हमद और शायर का नाम है हफीज़ ताइब। हफीज़ ताइब के तक जो वजह शहरत है वो नात है, लेकिन हमद, नात और मनाजात में हफीज़ ताइब ने जो वजह शहरत है वो हासिल की है। इन तीनों के अंदर मतलब कि उन्होंने शायरी अपनी की है। तो देखें, हफीज़ ताइब की ये जो पहली नज़्म हमद है उसका पहला शेर के किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़ उफ़क़, किसका दवाम गूंज रहा है उफ़क़ उफ़क़, किसका निज़ाम रहनुमा है। निज़ाम का मतलब होता है सिलसिला, तरतीब, बंदोबस्त, रहनुमाई करना। और उफ़क़ उफ़क़ यहाँ से मुराद आसमान मीन्स आसमान का किनारा, यहाँ से मुराद दुनिया ली जा सकती है, या वो जगह जिस जगह पे ज़मीन और आसमान आपस में मिलते दिखाई देते हैं उसको उफ़क़ उफ़क़ कहा जाता है। किसका दवाम गूंज रहा है उफ़क़ उफ़क़, दवाम का मतलब होता है हमेशा रहना, गूंज रहा है मीन्स जिसकी आवाज़ है, शोर है। उफ़क़ उफ़क़ मीन्स हर जगह दुनिया में या मतलब कि आसमान पर। मुराद क्या हुआ कि अल्लाह का निज़ाम सारी दुनिया की रहनुमाई कर रहा है, इसकी अब्दियत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। देखिए, पहला मिसरा हमारा, किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़ उफ़क़, ऐसी कौन सी ज़ात है जिसका पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो निज़ाम है वो चल रहा है। ये चंद मैंने शेरी नकात लिखे, हम एक एक नकात पे बात करते हैं। अब इस शेर में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, सबसे पहले इस्तफ़हामिया अंदाज में गौर व फिक्र करने की दावत, मीन्स एक सवालिया अंदाज है। किसका निज़ाम गूंज रहा, किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़ उफ़क़, ऐसी कौन सी ज़ात है जिसका पूरी की पूरी दुनिया में जो निज़ाम है वो चल रहा है। देखिए, एक घर का निज़ाम चलाने के लिए कितनी दगोदो करनी पड़ती है, एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का निज़ाम चलाने के लिए कितनी तगोदो करनी पड़ती है, एक इंडस्ट्री का निज़ाम चलाने के लिए, एक कंपनी का निज़ाम चलाने के लिए, कोई भी काम दुनिया जहान का ले लें उसका निज़ाम चलाने के लिए कितनी ज़्यादा इंसान को तगोदो करनी पड़ती है। ठीक है, और देखिए फिर पूरा का पूरा मुल्क चलाने के लिए कितनी तगोदो करनी पड़ती है, कितनी जंगें लड़नी पड़ती हैं। और जब पूरी दुनिया की बात आ जाए तो कोई तो ऐसी ज़ात है ना जिसने पूरी की पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो संभाला हुआ है। अब देखिए, रात और दिन के बदल कर आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। सूरज का तलू होना और सूरज का गरूब होना, चांद सूरज का अपने अपने मदार के अंदर तैरते रहना अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। ये ज़मीन पर जो बुलंदो बाला पहाड़ हैं अक्ल वालों के लिए निशानियां, आसमान से पानी का बरसना और ज़मीन पर बरसना, वहाँ से चीज़ों का उगना और वो इंसान के लिए मेवा बनना, खाने वाली चीज़ें बनना, और ये अक्ल वालों के लिए निशानियाँ। और इस तफहामिया अंदाज में इंसान को गौर व फिक्र की दावत की जा रही है कि कौन सी ऐसी ज़ात है जिसका निज़ाम पूरी की पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जिसका निज़ाम है वो कौन सी ज़ात है। इंसान अपने निज़ाम के अंदर कोताही कर सकते हैं और कोताही इंसानों से हो भी जाती है, लेकिन रब्बे करीम का जो चलाया हुआ निज़ाम है उसमें कहीं भी कोताही नहीं है। उसके बाद कायनात की तख्लीक और इसका नज़्म ज़ब्त, पूरी की पूरी दुनिया को तख्लीक, जस कुन कहा हो जा सब कुछ हो गया। उसमें दरिंद, चरिंद, परिंद, हैवानात, नबातात, जमादात, तमाम की तमाम चीज़ें जस्ट एक कुन कहने से तख्लीक पा गई। और उसके बाद उनका नज़्म ज़ब्त भी है, वो एक नज़्म ज़ब्त में, वो एक तरतीब में, वो एक सलीके में, वो एक तरीके में पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं। जानदार अशिया एक नज़्म ज़ब्त के मुताबिक है और बाकी चीज़ों को भी तख्लीक किया है और एक तरतीब के तहत रब्बे करीम ने तख्लीक किया है। और अहले अक़ल के मुशाहिदे, अहले अक़ल को मुशाहिदे की दावत, जो अक़ल रखने वाले इंसान हैं उनको ये दावत दी गई है वो कम अज़ कम मुशाहिदा तो करें। ज़मीन का पैदा होना, ज़मीन का बनाना, और ज़मीन के बाद पहाड़ हैं, सहरा हैं, जंगल है, बियाबां हैं, दरिया हैं, ये तमाम की तमाम जितनी चीज़ें रब्बे करीम ने इस दुनिया में तख्लीक की हैं और फिर उनकी रहनुमाई करने वाले रब्बे करीम की ज़ात है। तो अक़ल वालों को मुशाहिदे की दावत दी गई इस शहर के अंदर।
उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात को हमेशगी और दवाम मीन्स सेकंड मिसरा किसका दवाम गूंज रहा है, उफक उफक। ऐसी कौन सी ज़ात है जिसने हमेशा रहना है, हर चीज़ ने फना हो जाना है। देखिए हम नहीं थे तो अल्लाह ताला की ज़ात थी, हम हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात है, हम नहीं होंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात होगी। कि मीन्स इंसान नहीं था तो फिर भी वो ज़ात थी, इंसान है तो फिर भी वो ज़ात है, इंसान नहीं होगा फिर भी वो ज़ात होगी। सिर्फ जिसने हमेशा रहना है, जिसको दवाम हासिल है, वो रब्बे करीम की ज़ात है और कोई। बाकी जितनी चीज़ें सारी की सारी फ़ानी हैं। हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। अजल ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाते बिहारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बाकी जो चीज़ें भी हैं वो टेम्परेरी हैं, वो आर्जी हैं। हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। ज़िंदगी में जो चीज़ें भी हैं वो सब कुछ धोखा है। जिसमें जान डाली गई है उसको दवाम नहीं है, उसने आखिर यहाँ से ख़त्म हो जाना है। वो क्या बड़ी खूबसूरत एक वो गज़ल थी अम्मार इकबाल की कि रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगें जिस्म की एक नस टस से मस और बस। उस मुसव्वर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस, सब तमाशा कुन ख़त्म शुद, उसने कह दिया बस और बस। दवाम सिर्फ है तो उस अल्लाह ताला की ज़ात को है, बाकी किसी चीज़ को भी दवाम हासिल नहीं है। इंसानी वजूद पर गौर व फिक्र, इंसान अपने वजूद पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करे कि इंसान की तख्लीक कैसे हुई है, इंसान पैदा कैसे हुआ है, तो फिर वो जान जाएगा कि कौन सी ज़ात है जिसने मुझे पैदा किया है और किस ज़ात ने हमेशा रहना है और किसने मतलब कि ख़त्म हो जाना है। कायनात में बिखरे रंगों की झलक, जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं, वो दरिंद हैं, वो चरिंद हैं, वो परिंद हैं, वो हवानात हैं, वो नबातात हैं, वो जमादात हैं। मतलब कि ज़मीन से लेके आसमान तक इसके दरमियान में जितनी भी चीज़ें फैली हुई हैं, उनके रंगों पर अगर इंसान गौर करे, उनकी जो झलक इंसान को पड़ती है, तो कोई ना कोई ज़ात ज़रूर जहन में आएगी जिसने चीज़ें तख्लीक की हैं। देखें, एक मकान बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बनता है, एक कुर्सी बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बनती। ये वाइट बोर्ड जिस पर मैं आपको लेक्चर समझा रहा हूँ, ये बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बना। और ये मोबाइल जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये किसी बनाने वाले के बगैर बनाने वाले के नहीं बना। और ये पहना हुआ जो लिबास है, ये स्टिच जिसने किया है, कोई स्टिच करने वाला था तो उसने स्टिच इसको किया है। ये जो कमरा है जिसके अंदर ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये किसी ने बनाया है तो ये बना है। तो एक लम्हे के लिए सोचिए, ये ज़मीन, ये आसमान, ये पहाड़, ये बाकी तमाम अशिया जौन सी हैं पूरी की पूरी दुनिया में जो हज़रत इंसान के लिए जिनको तख्लीक किया गया, पैदा किया, ये तो बगैर बनाने वाले के नहीं बनी। ये रंग, ये झलकियाँ जो इंसान को दिखाई दे रही हैं, ये थोड़ी सी अकल का काम है। अकल वाले इसको सोचें तो वो जान जाएंगे कि वाकई कोई ना कोई ज़ात तो मौजूद है जिसने ये सारी चीज़ें तख्लीक की हैं। और उसके बाद उफ़क उफ़क संत तकरार मीन्स जो लफ्ज़ बार बार आ रहे हों, तकरार कर रहे हों, लाइकस, ये पहले मिसरे के अंदर भी और दूसरे मिसरे के अंदर भी इसको संत तकरार कहा जाता है। अब चंद हवाला जात देखिए कि बेशक ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और दिन और रात के आने जाने में अहले अकल के लिए बहुत सी निशानियाँ। सूरह रहमान में रब्बे करीम ने फरमाया कि दिन, ज़मीन और आसमान जो रब ने पैदा किया है, जो दिन आता है, दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, शेरी हवाला के निज़ाम आसमानी है, उसी की हुक्मरानी से बहारे जावदानी है, उसी की बागबानी से। और उसके बाद दूसरा शेर, उसी का ये जलवा है चारों तरफ, हज़ारों निशानियां हैं हज़ारों तरफ। उसके बाद